मेन तो है कि जैसे यमुना गंदी है तो उसका तो हमें इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जो किनारे रहते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं, टॉक्सिक सब्जियों के थ्रू भले ही आ जाता है। रही बात पॉल्यूशन की, जो एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, उसका बहुत असर पड़ता है हम लोग पर, क्योंकि हम लोग को पता रहता है इस मंथ में शुरू हो जाएगा, तो हम लोग को अपनी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। गले की प्रॉब्लम, कहीं भी जा रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक बिल्कुल कम हो जाता है, तो बेसिकली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी, खासकर जैसे अस्थमेटिक हैं या कफ वाली प्रॉब्लम है, तो ये परसिस्ट करती है। हम तो देख रहे हैं यमुना की, आप पीछे देख रहे हैं आपकी कितना टॉक्सिक फॉर्म है, और यमुना के किनारे जो सब्जियां उगाई जाती हैं वही हमारे पास मिल जाते हैं। ऐसे में यमुना के जिस तरह से मैली है, जिस तरह से पोल्यूटेड है, हम लोगों को कितना रिस्क है, कितना खतरा है इससे? नहीं, बहुत रिस्क है, क्योंकि पानी भी तो फिल्टर होके हम ही को पहुंचता है, यही वाला, कहीं और से तो आता नहीं है। तो फिल्ट्रेशन भी कितना सटीक हो रहा है वो नहीं पता, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल वाटर तो है नहीं, जो भी है यमुना का वाटर है। तो है, मतलब देखा जाए अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ स्पैन कम हो गई है दिल्ली में रहने, और हम दिल्ली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जॉब यहीं पे ही है, सब कुछ यहीं पे ही है। तो ये प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली में, बहुत प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट कर नहीं रही कुछ। ये हर साल का है, जबकि आप कहीं और देखें तो लोग लग जाती है कि ये है चीज, तो इस पे कुछ की सुधार किया जाए। जैसे एयर पोल्यूशन देख रहे हैं, ये यहाँ का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, और अभी एक हफ्ते भर पहले नीला आसमान था पूरा, बस। हाँ, तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तो जहां से आ रहा है वहां से प्रोटेक्शन कीजिए ना। आप सारा इम्पोज दिल्ली पे लगा देते हैं, रूल दिल्ली पे लगा देते हैं, मतलब ऑड इवन लगा देते हैं, या फिर तो वो दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं से और से आ रही है, झेल हम लोग रहे हर चीज से। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट हमेशा दावा करती है, हर साल दावा करती है कि हम यमुना को साफ करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असर नहीं दिखता है। अब जैसे छठ पूजा आ रही है, उसके लिए थोड़ा सफाई कर लेंगे, अदरवाइज वो भी इस झाग पे ही होगा, और फिर कोई नहीं देखता है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, मतलब बाढ़ आ जाती है या सफाई, तो आप खुद ही देख रहे हैं। अगर सफाई होती तो यहाँ पे एक अच्छा घाट दिखता या ट्रैकिंग ट्रैक दिखता। कहीं और देखिए आप, मतलब मैं तो बनारस भी गया हूँ, इवन लखनऊ भी गया हूँ, आप वहां पे भी देख लिए, गोमती या गंगा किनारे काफी अच्छा बन गया है। तो ये वह नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। जिस तरह से दोनों पार्टियां, जो बीजेपी दिल्ली को, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनमें आपस में यमुना की सफाई को लेके चर्चा करता है। क्या दिल्ली वासी हैं उनके लिए ये सही है, या कुछ जो गवर्नमेंट को कुछ और अपने स्टेप उठाने चाहिए? बेसिकली जिसकी गवर्नमेंट है, फर्ज तो उनका है कि उन्हें करना है। तो जिसकी भी गवर्नमेंट बने, चाहे बीजेपी बने या आप बने या कांग्रेस बने, जिसकी, तो फर्ज तो उनका है, उन्हें ये ठीक करना चाहिए। मतलब दूसरी पार्टी से क्या लेना देना, मतलब जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट है, ही हैज टू डू इट। देखिए, पॉल्यूशन की वजह से तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है। मैं एक बिहारी हूँ और हम यहाँ पे छठ पूजा मनाने आया करते थे, पर आज आप देख सकते हैं इतनी पॉल्यूशन की वजह से जो ये टॉक्सिक फोम बना है। अभी मुझे एक वीडियो भी शूट करना है छठ पूजा के लिए, पर मैं वहाँ हाथ पांव डालने से भी डर रही हूँ कि मुझे कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए। हम यहाँ पूजा करने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो रही है, हमारे हेल्थ को प्रभाव पड़ रहा है इससे। पता नहीं ये सब कब सुधरेगा ये सब, लेकिन बहुत अफेक्टिंग है ये सब कुछ हेल्थ के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। यमुना को लेके हमेशा पॉलिटिक्स देश के दिल्ली की राजनीति में होती है, और खास करके जब छठ आने वाली होती है, हमेशा इन दिनों में टॉक्सिक फॉर्म आता है, जरूर होता है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को पॉलिटिक्स चाहिए या क्लीन यमुना चाहिए? दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोग तो बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं। हम हर साल ये देख रहे हैं कुछ सालों से कि इसी समय पे ये टॉक्सिसिटी फैलती है, सेम इसी टाइम पे होता है। हम अपना छठ पूजा भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम अब घर पे सेलिब्रेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें इस पे पॉलिटिक्स नहीं, हमें इस पे थोड़ा कुछ एक्शन चाहिए कि हम भी अपनी पूजे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएं।
एज ए दिल्ली सिटीजन आप गवर्नमेंट से क्या एक्सेप्ट करती हैं, क्या उम्मीद करती हैं कि किस तरह का होना चाहिए? मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस पे थोड़ा जल्दी कुछ एक्शन लीजिए, कुछ मेजर्स लीजिए जो इंडस्ट्रीज और ये सब पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रही हैं वो उस पे थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा सुधार हो। अगर हम धीरे धीरे भी इस पे एक्शन लेंगे तो आगे से कुछ सालों बाद भी ये बेहतर हो सकता है, तो हम यहाँ फिर से आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम प्रेरणा है और मैं बिहारी हूँ, पर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश में मैम, द पोल्यूशन इज बिग प्रॉब्लम फॉर Delhi's people. What do you say about this toxins from this pollution? I think Delhi's major problem is this pollution nowadays. Like this happens the same every year, and as you can see, like we are Biharis and we used to celebrate Chhat Puja here, but now we are too afraid to come near the water. So it's a very major issue nowadays, and it's affecting our health, it's affecting our day-to-day life, and we really want this to be solved as soon as possible. What do you accept to government? I expect the government that they should take some action soon, and they should launch some measures for the industries, like they are releasing these pollutants in the river. I think they should take some action and control this as soon as possible. Thank you very much. Thank you. सर आई थिंक बहुत ये सर आज की बात नहीं सर, बहुत टाइम की बात है सर। ये पॉल्यूशन के सर ये सर जितनी भी सर गवर्नमेंट आती है कि सर ये नदी को साफ करने के लिए सारी गवर्नमेंट बोलती है कि ये साफ होगा, पर अभी तक साफ नहीं हुआ। आई थिंक ये 2014 में केजरीवाल जी ने भी बोलते कि ये हम इसको पूरा साफ कर देंगे, पर आज तक 10 साल हो गए हैं उनकी सरकार को आते, पर तब भी उन्होंने आज तक साफ नहीं करा। उन्होंने मोस्टली ज्यादा ध्यान उधर ही दे गया है, वाईफाई आई थिंक जो लगे होते हैं, और आई थिंक ये बसेस में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। नहीं, उनको उसके क्षेत्र को क्या करना है। यमुना के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, यमुना के लिए, पोल्यूशन के लिए खास करके आप किस एज ए दिल्ली सिटीजन आप गवर्नमेंट से किस तरह की डिमांड करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट से? आई थिंक सर पॉल्यूशन कम हो कैसे भी करके, और मोस्टली ज्यादा अगर देखा जाए तो कार्स हो गई, जितना भी कुछ है आई थिंक जो जितने भी जो लोग हैं अपना पॉल्यूशन की जो गाड़ियां हैं कुछ भी हैं वो ठीक नहीं करते, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो आई थिंक ठीक होगा नहीं। और बहुत सी चीजें मैं मानता हूँ यहाँ लोग, अगर यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कपड़े नहाना धोना अगर एक यहीं पे वॉशरूम करते हैं, वहीं पे चीजें करते हैं, हमें क्योंकि ये नदी है माँ टाइप की, गंगा माँ आई थिंक यमुना सॉरी, क्योंकि हम यमुना को पूछते हैं हमें यहाँ पे वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ज्यादा कर रहे हैं, गाँव के लोग इतना नहीं करते। जिस पर हमेशा पर देखा जाए तो हमें ये चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले ये रोकना पड़ेगा, जितने भी जो लोग यहाँ पे हैं। सरकार का कहना है कि वो यमुना को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए स्टेप उठा रही है। सरकार जो गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है, जो सरकार जो काम कर रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्या आपको लगता है वो पर्याप्त है या नहीं सर उसके लिए सर हमको भी सर करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारा भी सर अगर हम सर पूरा चीज सर गवर्नमेंट पे सर देना अच्छी बात नहीं है सर, अपने ऊपर भी होता सर। अगर जब तक हम अपने ऊपर ये नहीं करेंगे तो सर कैसे चलेगा सर? हम लोग भी गंदा करते हैं सर, एक गवर्नमेंट की गलती नहीं है सर, गवर्नमेंट भी कितना साथ देगी सर। आपका नाम? अजय परिहार। थैंक यू।